Hello students, I am Divyagar. Today we will discuss types of decomposition reaction, यानी कि decomposition reactions के types को, क्योंकि हमने decomposition reaction कैसे की जाती है, कैसे हम उसको एनर्जी देंगे, उसके बेस पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जैसे यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं उसको, रिएक्शन को हीट, यानी कि जब हीट देता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने इसको कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था बाय हीट, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो डिकम्पोज हो गया था। यानी कि ये तो हमारे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने प्लास्टिक मग लिया था। अब ये प्लास्टिक मग क्यों लिया? क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसके लिए क्या लेते हैं वो आपको बताया था मैंने, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। इसमें 2 रोड लगाई जाती हैं, एक रोड ये है, एक रोड ये है ना, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं? ये रोड किस चीज की थी? ग्रेफाइट की। अब हमने ग्रेफाइट की ही क्यों ली? क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो करंट को इजीली पास होने देता है ना। अब यहाँ पे कौन एनोड का काम कर रही है और कौन कैथोड का काम कर रही है? तो ये इधर वाली रोड कैथोड का काम कर रही है और इधर वाली रोड किसका काम कर रही है? एनोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, किस गैस का फॉर्मेशन होता है, या फिर एनोड पे कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है? तो कैथोड पे हमारी कौन सी गैस फॉर्म होती है बेटा? हाइड्रोजन। ये यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। और एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ था कि कौन सी गैस ज्यादा अमाउंट में बनेगी? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके 2 वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बेटा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी गैस हाइड्रोजन है और कौन सी गैस ऑक्सीजन है? तो बेटा इसका सिंपल सा है कि जब हम इनको बर्न करके देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देती है, क्योंकि वो बर्निंग में हेल्प करती है हमारी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि ये ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसका इंटरनल स्पेस जो होता है, स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर सांस लेने में, ब्रीथ में यूज़ की जाती है ये वाली ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर, कैथोड और एनोड पर रिलीज हो जाती है। आफ्टर दैट हम आज का टॉपिक लेते हैं। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल के रिपीट किए हैं, आप इनको सबको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और फिर मेरे को इसकी स्क्रीनशॉट, इसका फोटो पिक लेके भेजेंगे। कुछ बच्चों का होमवर्क नहीं आ पा रहा है, तो बेटा अपना कंटिन्यू रखिए होमवर्क। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन पहले क्या होता है, पहले ये देखते हैं। फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटो और केमिकल 2 वर्ड हुए ना बेटा। तो फोटो का मीन्स होता है लाइट और केमिकल का मीन्स होता है केमिकल चेंज। फोटो का मतलब लाइट और केमिकल मीन्स केमिकल चेंज। तो जिसमें वो रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज, जिसमें क्या होता है? केमिकल चेंज के जरिए हम जिसमें हम लाइट के जरिए कोई केमिकल चेंज करें, उसको क्या कहते हैं हम? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इसमें होता क्या है, यानी कि लाइट के जरिए करे तो ये तो बात आपको हो गई क्लियर कि इसमें सनलाइट पास करेंगे। यहाँ आपको इस डायग्राम, पहले इस डायग्राम को देखता है, फिर उसके बाद इसकी बाकी थ्योरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सनलाइट दिखाई दे रही है खिड़की से आती हुई, विंडो से। तो यहाँ पे आपने ये एक चाइना डिश ली है। चाइना डिश लैब में यूज होती है, कांच की होती है ये।
इस चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे और इसको कहाँ में, सनलाइट में रख देंगे। तो जैसे आप सनलाइट में रखते हैं तो इसमें ये क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि कौन सी रिएक्शन चल रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही है। अब यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करने के कारण ये सबसे पहले तो क्या होगा, AgCl लिया है, ये अपने आप में व्हाइट कलर का होता है, तो ये पहले कलर चेंज होगा इसका। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कलर चेंज होने वाली एक्टिविटी को विद एग्जाम्पल क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AgCl का पहले वाइट कलर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। आफ्टर डैट ये सनलाइट और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर डीकम्पोज हो जाएगी किस में, Ag में एंड Cl2 में। तो Ag क्या है बेटा, ये तो आपको पता ही है, Ag पाउडर होता है किस रंग का, सिल्वर रंग का। और ये Cl2 गैस रिलीज होगी जो किस कलर की होती है बेटा, येलो कलर की होती है। अब येलो कलर की गैस रिलीज होगी और सिल्वर पाउडर हमें गेन हो गया है। आफ्टर डैट हम एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर करना है। देखो ये तो यहाँ हमने सॉलिड और ये गैस रिप्रेजेंट करा हुआ है। जब गैस कोई रिलीज होती है तो इसके पास ये वाला साइन लगा होता है। इस बात को प्रूव करेगा कि यहाँ ये गैस है ना। वैसे तो यहाँ गैस G लिखा हुआ है, बट ये साइन भी शो करते हैं, इस साइन रिप्रेजेंट करता है, इस बात को शो करेगा कि हाँ ये Cl2 गैस की फॉर्म में रिलीज हुई है इस रिएक्शन में। तो ये येलो कलर की गैस इसमें रिलीज होगी। अब इसमें AgCl, इसमें हमने कहा है कि ये हैलोजन कंपाउंड्स फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इजीली शो करते हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे कर सकती हूँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और बात यहाँ पे क्या कि हम यहाँ या तो लिखें लाइट, है ना, या तो क्या लिखेंगे हम, लाइट या फिर सनलाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे एक साइन बनाते हैं Hν। तो ये Hν किस बात को शो कर रहा है कि ये सनलाइट के जरिए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये Hν यहाँ पे लिखा, ये डिकम्पोज हो गई। अब नेक्स्ट हम इसी की तरह एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, AgBr, सेम है ये भी, AgBr भी। तो ये AgBr किस में डिकम्पोज होगा, सेम ऊपर की तरह Ag में, और प्लस किस में डिकम्पोज हो जाएगा, Br2 में, है ना। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए आप इसको 2Ag करेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी 2 करेंगे। अब यहाँ सेम ये गैस है, ये सिल्वर पाउडर है और ये हमारा कंपाउंड है। इसे सनलाइट की फॉर्म में यानी कि Hν की फॉर्म में इसको आपने डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज होने पे सिल्वर पाउडर देगा और ब्रोमीन गैस को रिलीज करेगा। अब मेन पॉइंट क्या है कि बेटा ये जो होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड या ये कहाँ में यूज किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि जो हमारा कैमरा होता है उसकी फिल्म AgBr की बनी होती है। किसकी बनी होती है? AgBr की। तो अब जब इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, Ag प्लस Br2 में ब्रेक हो जाते हैं। अब ये Br2 सिल्वर प्लेट के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है, कोट कर लेते हैं उसके ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। जो हमारे नेगेटिव होते हैं ना, उस नेगेटिव का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से हम। अब ये नेगेटिव रेड लाइट और केमिकल का यूज करके ब्लैक और वाइट इमेज को डेवलप करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका यूज हम कहाँ में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। क्लियर हुआ बेटा ये वाला पॉइंट? फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट यही इसी बात को क्लियर कर रहा है। फिर नेक्स्ट यानी कि ये आपको क्लियर होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी आप 3 टाइप से दे सकते हैं, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको अब 2 रिएक्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन बिल्कुल अपोजिट है दोनों। अब आपका क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए टेस्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 या मोर देन 2। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखें तो कभी भूलेंगे ही नहीं। क्या कि जब आप
ए प्लस बी को कंबाइंड कर रहे हैं और फॉर्मेशन हो रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट का, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस हीट यानी कि जो एनर्जी है उसमें रिलीज होगी। लेकिन जब इसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि जब एक सिंगल कंपाउंड क्या लेके, हीट लेके, एनर्जी लेके एनर्जी गेन करेगा और डीकम्पोज हो जाएगा 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स में, तो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 3 टाइप से एब्जॉर्ब कर सकता है। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको थोड़ा सा। 3 टाइप से एब्जॉर्ब कर सकता है, कैसे कैसे, या तो हीट के जरिए, तो थर्मल, लाइट के जरिए तो फोटोकेमिकल, और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी कुल मिला के टूटना है वो कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड ब्रेक होना है छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे कंपाउंड्स में। अब ये एक बात और मेन ये ध्यान रखना बेटा, अब फाइनली हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स को, क्योंकि मैं आपको ये कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन इतना डीपली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेन हमारी जो कंप्लीट केमिस्ट्री है इन्हीं पे डिपेंड करेगी, एडिशन या कॉम्बिनेशन, सॉरी एडिशन या डीकम्पोजिशन। बस लास्ट एक ही तो बची डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे तो ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर पाएंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट अब हमारा एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, क्या कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं, तो उसमें चेंज होने पे सिर्फ बेटा 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कि या तो केवल एक रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्टेंट जो हमारा है, रिएक्टेंट तो सिंगली डिकम्पोज हो रहा है ना, जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होने के बाद केवल एक ही एलिमेंट प्रोड्यूस करे। क्या, केवल एलिमेंट प्रोड्यूस करे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HgO। ये क्या है, HgO क्या है बेटा, मरकरी ऑक्साइड, येलो कलर का होता है। जब हम इसको हीट यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये Hg+O2 में डिकम्पोज हो जाता है, Hg+O2 में। तो Hg क्या है हमारा यहाँ पे एलिमेंट है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि इसमें डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया है प्लस गैस रिलीज हुई है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने से एक एलिमेंट प्लस कंपाउंड डिकम्पोज होए, एक एलिमेंट प्लस कंपाउंड डिकम्पोज होए। कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं KNO3। ये आपको पता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको डिकम्पोज करेंगे, व्हाइट कलर का होता है, तो ये किस किस में टूटेगा, KNO2+O2 में, तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड रिलीज हुआ। फिर नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आता है CaCO3, जो आप पढ़ चुके हैं। CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो ये 2 कंपाउंड ही दे रहा है, CaO+CO2। यानी कि इसकी 3 कंडीशंस होगी, या तो एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाए, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड में, और या फिर कंपाउंड्स में डिकम्पोज होए। तो फाइनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक अप इनटू 2 मल्टीपल प्रोडक्ट में, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से हो सकता है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट पॉइंट क्या है कि डिकम्पोजिशन के बाद 3 केसेस जनरेट होंगे, क्या क्या, या तो एलिमेंट बने, या फिर रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने के बाद क्या बने, प्रोडक्ट, कंपाउंड, प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट यानी कि किस फॉर्म में बने, कंपाउंड की फॉर्म में प्लस एलिमेंट, या फिर थर्ड क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है उससे सिर्फ कंपाउंड का ही फॉर्मेशन हो। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, सिंगल एंड डबल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।